हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा है उसके जो एमसीक्यू है उन एमसीक्यू एनालिसिस कर रहे थे पाठ्यक्रम का। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे। देखो, हम कर रहे थे आपके कलाम रीट मेंस की बात करते हैं दोस्तों। रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट नंबर कौन सा आपका, टेस्ट की बात करें तो आपका टेस्ट नंबर -7 जो कब होगा आपका, इस संडे को ये टेस्ट होगा। और इसका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेबस है दोस्त, उस सिलेबस का क्या कर रहे थे हम, एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है। और आज हम टॉपिक का एनालिसिस करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। वो टॉपिक है आपका राजवंश। कौन सा टॉपिक है आपका, राजवंश वो टॉपिक है। ठीक है। और राजवंश में दो टॉपिक आपके छुटे हुए, आपकी कौन से, आपका मेवाड़ व बीकानेर। ये आपके जो दो राजवंश हैं, ये कौन से टेस्ट में आएंगे, आपकी माइनर टेस्ट 8 के अंदर आएंगे। ठीक है। राजवंश में आज आपका पहला टेस्ट होगा, पहला टॉपिक होगा आपका चौहान वंश। कौन सा आपका, चौहान वंश पढ़ेंगे पूरी डिटेल से, एक एक पॉइंट को यहाँ से समझेंगे। ठीक है। चौहान वंश में जो आपके एमसीक्यू होंगे वो कौन से होंगे, आपके लाइब्रेरी बैच के एमसीक्यू होंगे, लाइब्रेरी बैच टेस्ट के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं चौहान वंश की। आपके अजमेर का चौहान वंश आज हम आपको करवाने वाले हैं। पूरा डिटेल से समझेंगे, प्रत्येक शासक को समझेंगे, प्रत्येक इंपॉर्टेंट उनके युद्ध वगैरह, ठीक है, उनकी उपाधि वगैरह, उनके निर्माण स्थल, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बनाया था, कौन सा मंदिर बनाया था, कौन सा दुर्ग बनाया था, ठीक है, किसके साथ विवाह किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका क्रम पूछा जाता है, चौहानों का क्रम भी पूछा जाता है कि चौहान राजवंश का क्रम, जो पहले कौन सा शासक आया था, उसके साथ कौन सा शासक आया था, उसके साथ कौन सा शासक आया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के अंदर जरूर बताइए क्वेश्चनों का स्तर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है। पृथ्वीराज राजस्व, मणोत्तर नैणसी ख्यात, जगन्नाथ काव्य या कुमार पाल चरित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज राजस्व। इसकी रचयिता की बात करें दोस्तों, रचयिता की बात करें तो कौन थे आपके, चंद्रवर्त है। कौन थे आपके, चंद्रवर्त है। काफी बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज राजस्व के रचनाकार कौन है, चंद्रवर्त है। और इसमें उल्लेख क्या मिलता है, देखो इनके द्वारा उल्लेख किया गया, इनके अनुसार बात करें, आपका अनुसार उल्लेख की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो आपकी मुनि वशिष्ठ है, कौन आपके मुनि वशिष्ठ है, इनके द्वारा यज्ञ किया गया। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया, यज्ञ किया गया आपका। और उस यज्ञ का नाम क्या था आपका, अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड था। और कहाँ पर किया गया था ये, आबू। यज्ञ कहाँ पर किया गया था, आपके आबू सिरोही के अंदर। ठीक है, इसी युग में आपके इसी अग्निकुंड की बात करें और से यज्ञ की सुरक्षा के लिए, यज्ञ की सुरक्षा के लिए बात करें, 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया, 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया। उत्पन्न किया 3 योद्धा कौन थे आपके पहले, तो सबसे पहले याद करना दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कौन से थे 3 योद्धा। बात करें तो आपके परमार, चालुक्य और प्रतिहार। कौन थे आपके, परमार थे, चालुक्य थे और कौन थे आपके, प्रतिहार थे। तो ये इन तीनों योद्धाओं के द्वारा इस यज्ञ की सुरक्षा नहीं हो पाई, ठीक, कमजोर है। तो एक प्रबल शासक यानी चौथा योद्धा का उत्पन्न किया। चौथा योद्धा ये क्या हो गया, आपके असफल हो गए, असफल हो गए। तो इन्होंने चौथा योद्धा उत्पन्न किया। चौथा योद्धा की बात करते हैं दोस्तों, उसका नाम क्या था आपका, उसका नाम था आपका चौहान। क्या नाम था उसका, चौहान। ठीक है, इस प्रकार से कहानी बनाई गई है आपकी चंद्रवरदाई, आपकी पृथ्वीराज राजस्व में इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन तीनों से ज़्यादा ताकतवर किसको बताया गया, चौहान को बताया गया। यानी परमार, चालुक्य और प्रतिहार से ज़्यादा ताकतवर किसको बताया गया, चौहान को, चंद्रवरदाई द्वारा। ठीक है, राजा महाराजाओं को आपके इतिहास में देखा होगा, जो कवि थे इनके, जो दरबारी कवि थे, उनके द्वारा काफ़ी बड़ा चढ़ा कर लिखा गया क्योंकि उनको प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पर ये बताया गया। तो ये आपका क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझिए होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखो राजपूतों की उत्पत्ति को वैदिक आर्यों की संतान माना, यह मत किस इतिहासकार द्वारा प्रतिपादित किया गया। राजपूतों की उत्पत्ति को वैदिक आर्यों की संतान माना, यह मत किस इतिहासकार द्वारा प्रतिपादित किया गया। कनिंघम, जेम्स टोड, सीवी वेद या विसेंट स्मिथ। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन की बात करें सबके बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हमें बात कर रहा है आपकी वैदिक आर्यों की संतान, किसकी संतान,
वैदिक आर्यों की संतान की बात करें तो ये किसने कहा था आपके ऑप्शन के अंदर, आपके सीवी वेद ने। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीवी वेद व और थे आपके कौन थे, GH ओझा। GH ओझा ने भी क्या माना आपके, इनको वैदिक आर्यों की संतान माना है। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कनिंगम की बात करें दोस्तों, कनिंगम ने क्या माना आपकी, कौन सी जाति, कुषाण जाति से जोड़ा है। कनिंगम ने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी आपकी, चौहानों का संबंध किससे माना है, कुषाण जाति से, कुषाण जाति से। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। और इन्हें आपके बोरा गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर कनिंगम ने राजपूतों की जो जाति थी यूची जाति से मानते हुए इनका संबंध कुषाण से किया है। तो कौन सी जाति से, कुषाण जाति से किया। और इन्होंने कुषाण जाति क्यों बताया, देखो आपके जो ब्रोंज गुजरा ताम्रपत्र मिलता है आपका, ताम्रपत्र, इसके अनुसार, इसके आधार पर राजपूतों को यूची जाति मानते हुए, राजपूतों की जाति क्या बताई इन्होंने, राजपूतों की जाति की बात करें वो कौन सी बनाई आपकी, यूची। ठीक है, और इसके आधार पर इन्हें कौन सी जाति संबंध बना, कुषाण जाति के संबंध बना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूतों की जाति क्या बताई थी आपकी, इंपॉर्टेंट है, यूची जाति। किसकी, यूची जाति, कनिंगम ने माना था। और इनका आधार क्या था आपका, ब्रोंज गुजरा ताम्रपत्र था। क्या था आपका, ब्रोंज गुजरा ताम्रपत्र था। ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार आपके एग्जाम में देखने को मिला भाई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपने भी देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकले। तो यहाँ पर देखो यूची जाति के बारे में पूछा गया है और ये आपका संबंध था आपके ब्रोंज गुजर ताम्रपत्र में इस जाति का उल्लेख मिलता है। ये भी याद करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीनतम क्वेश्चन है। और कुषाण जाति से। ऑप्शन नंबर 1 जेम्स टोड की बात करें दोस्तों, जेम्स टोड ने आपकी बात करें इनके संबंध माना था इन्होंने, किसकी उत्पत्ति से माना था इनकी, किसकी संतान माना इन्होंने, संतान की बात करें तो इन्होंने माना कि शक या सेतियन की शक सेतियन व हुणों से मिलते हैं। शक भी आ सकता है आपका, सेतियन भी आ सकता है, या हुणों से संबंध माना, हुणों भी आ सकता है, हुणों से उत्पत्ति। ये तीनों शब्द आ सकते हैं आपके। कोसा एक शब्द पूछा जा सकता है कि राजपूत उत्पत्ति सेतियन जाति से किसने माना, तो जेम्स टोड। शक से किसने माना, जेम्स टोड। हुणों से संबंधित किसने माना, जेम्स टोड। कुछ काफी बार पूछा जाता है। स्मिथ ने कौन सी बात करी आपकी, बताओ भाई स्मिथ की। तो स्मृति की बात करें दोस्तों, इन्होंने किससे माना आपके, हुणों की संतान माना है। किसकी, हुणों की संतान, हुणों की संतान। देखो मैंने एक हुण यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपका ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, लेकिन इन्होंने वर्णन किया तो इन्होंने तीनों जातियों का नाम लिया है। जेम्स टोड ने तीनों जातियों का नाम लिया है, सक्का, सेतियन और हुणों। ठीक है, जेम्स टोड के बारे में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, हुणों के संबंधित भी। ठीक है, और उन्हों की संतान पूछे स्पेशल दिया हुआ आपको, सीधा एक ही लाइन आई आपको कि उन्हों की संतान किसने माना, तो आपकी स्मिथ आएगा। क्या जाएगा, स्मिथ आ जाएगा। इसके अलावा उत्पत्ति के संबंधित एक सिद्धांत और बचता है आपका, कौन सा आपका, डॉक्टर भंडारकर का। किसका, डॉक्टर भंडारकर का, डॉक्टर भंडारकर। इन्होंने किसके मानी आपकी, भाई ब्राह्मणों की, जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे मानी आपकी, ब्राह्मण से। ठीक है, किसी मानी ब्राह्मण की होता है। और वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंत गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। जो इसमें जो बिजोलिया शिलालेख है ना, इसमें उल्लेख करते हैं इन्होंने, किसमें बताया था आपके, जो बिजोलिया शिलालेख है जो आपके सोमेश्वर के काल में प्राप्त होता 1169-70 में। बिजोलिया शिलालेख की बात करते हैं दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख। एक मिनट, बिजोलिया शिलालेख है ना, और इसमें का उल्लेख करते हुए इन्होंने पढ़ा था आपके डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। और इसमें इन्होंने वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया। क्या बताया, वत्स गोत्र ब्राह्मण। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, जितने मैंने लिखे वो सारे के सारे आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखना, आप विगत परीक्षा के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके कलाम के जो बुकलेट के अंदर, वो सारे यहाँ से बाहर नहीं पूछे गए। इन दोनों क्वेश्चनों की व्याख्या की है, इन व्याख्याओं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का। और बाकी सारे ऑप्शनों की व्याख्या हमने कर दी और आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे वो सारे हमने आपको कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये देखिए आपका, बिजोलिया अभिलेख किस काल का है। बिजोलिया अभिलेख किस काल का है, 1165-66 ईस्वी का, 1167-68 ईस्वी का, 1169-70 ईस्वी का, 1171-72 ईस्वी का। तो राइट आंसर क्या जाए आपका, 1169
70 ईस्वी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बिजोलिया ब्लेक की बात करते हैं दोस्तों। बिजोलिया ब्लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता भी यहाँ से। बिजोलिया ब्लेक की बात करते हैं। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया ब्लेक की बात करें दोस्तों तो इसका काल पूछे आपका, काल पूछे तो काल तो आपका अभी क्वेश्चन बता दिया मैंने। काल क्या था आपका 1169 70 ईस्वी। और शासक कौन था इस समय? शासक कौन था आपका? सोमेश्वर। कौन था आपका? सोमेश्वर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बिजोलिया अभिलेख से क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ पर मिला आपका? ये मिला आपका बिजोलिया अभिलेख। आपके सभी को पता है बिजोलिया कहाँ पर आपकी कौन से जिले में पड़ता है? आपका भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपका? जिला पूछे तो आपका भीलवाड़ा, जिला पूछे तो भीलवाड़ा आपका सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और भीलवाड़ा के जो भीलवाड़ा में एक मंदिर है, कौन सा आपका? मंदिर की बात करें दोस्तों, भीलवाड़ा में एक मंदिर है, कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर, मंदिर की चट्टान पर मिला है आपकी, पार्श्वनाथ मंदिर पर की चट्टान पर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मंदिर की चट्टान पर आपकी बिजोलिया अभिलेख मिला है? तो पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टान पर मिला है। तीसरा क्वेश्चन बना जाएगा इसकी भाषा कौन सी है आपकी? ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। तो भाषा की बात करें दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख की भाषा क्या आपकी? तो भाषा आपकी संस्कृत। कौन सी आपकी? संस्कृत। भाषा कौन सी आपकी? संस्कृत है। ठीक है, अभिलेख की स्थापना की पूछे, तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा अभिलेख की स्थापना। अभिलेख की स्थापना किसने की थी? याद करो, अभिलेख की स्थापना किसने की थी? अरे जैन श्रावक लौलख ने। किसने? जैन श्रावक लौलख ने। श्रावक लौलख ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा बात करें आपके जो लिखा किसने था? आपके गुणबद्ध ने। लिखा किसने था आपके? यानी इसके जो प्रशस्तिकार थे वो कौन थे आपके? प्रशस्तिकार, वो कौन थे आपके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन थे आपके? गुणबद्ध। कौन थे आपके? गुणबद्ध। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसी अभिलेख की बात करें अन्य तथ्य, अन्य तथ्य की बात करें दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं। अन्य तथ्य, ये तो आपके बिजोलिया अभिलेख के बारे में था। अन्य तथ्य की बात करें जो आपके चौहानों को क्या बताया गया? आपके वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया। चौहानों को क्या बताया गया? आपके चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया, ब्राह्मण बताया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो सांबर झील का निर्माण है ना, सांबर झील निर्माण किसने करवाया था? आपके वासुदेव ने करवाया था। किसने? वासुदेव चौहान, जो आपके चौहानों के संस्थापक थे, वासुदेव चौहान। ठीक है, किसने कराया? वासुदेव ने। ये उल्लेख भी किसमें मिलता है? आपका बिजोलिया अभिलेख के अंदर मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये था आपका बिजोलिया अभिलेख और पूरा हमने डिटेल से पढ़ा बिजोलिया अभिलेख को। हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखो बिजोलिया अभिलेख को दोबारा समझ लीजिए। काल पूछा जाता है इसका 1169-70। कौन शासक थे उस समय? सोमेश्वर थे। जिला भीलवाड़ा था, और भीलवाड़ा जिले का एक मंदिर है, कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, यहाँ की चट्टान पर ये मिला था। कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत भाषा में। अभिलेख की स्थापना किसने की थी? जैन श्रावक लौलख ने की थी। किसने की थी? जैन श्रावक लौलख ने अभिलेख की स्थापना की थी। प्रशस्तिकार कौन थे इसके? गुणबद्ध थे। अन्य तत्वों की बात करें जो आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, कि चौहानों को किस अभिलेख में वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? तो बिजोलिया अभिलेख में बताया गया है। सांबर जेल के निर्माण आपके वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये उल्लेख भी किसमें मिलता है? आपका बिजोलिया अभिलेख के अंदर मिलता है। ठीक है, और आपके चौहानों की जो बात करें, आपके प्रवर्तक वासुदेव चौहान को माना गया है। यानी आदिवास जो आदि क्या बोलते हैं उसको? आदि पुरुष। आदि पुरुष भी किसको माना गया है? वासुदेव को माना गया है। ये भी आपका उल्लेख किसमें मिलता है? आपके बिजोलिया अभिलेख में मिलता है, आदि पुरुष। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट्स रूप में हम देखो याद करते हैं चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट्स के आधार पर। ठीक है, ताकि लंबे समय तक याद रहे और रिवीजन करने में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है, इसलिए मैं पूरी व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आप जो रिवीजन करो ना, सब पूरा चौहान वंश आपको एक क्लास में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास क्या? ये देखो, श्रीमाल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? जालोर, जोधपुर, भीनमाल या अजमेर? तो बिजोलिया अभिलेख में कुछ जगहों का आपका उल्लेख मिलता है। श्रीमाल है वो किस क्षेत्र का नाम था? आपका भीनमाल का नाम था। ठीक है, देखो बात करते हैं ये आपके क्षेत्र जो बिजोलिया अभिलेख की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा बिजोलिया अभिलेख। इसी बिजोलिया अभिलेख की बात करते हैं दोस्तों। इस बिजोलिया अभिलेख में कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम मिलते हैं, कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम मिलते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं। प्राचीन नाम बार बार आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी बात करें जवालीपुर, जैसे जालोर है,
जालौर का प्राचीन नाम क्या मिलता है दोस्तों? जालौर का प्राचीन नाम मिलता है आपका जबालीपुर। जबालीपुर। वही बात करें आपकी जैसे शाकंभरी, शाकंभरी ये किसका नाम था आपका? वर्तमान सांबर का। ठीक है, वर्तमान, अच्छा उल्टा लिख दिया गया, इधर पुराना लिखो, इधर अपने वर्तमान लिखो। ठीक है, ताकि इस तरह समझ में आए थोड़ा सा। यहाँ पर क्या जगह हुआ? जबालीपुर, जालौर का। ठीक है, फिर तो आपका जैसे बात करें आपकी श्रीमाल, आपका बीनमाल का। श्रीमाल किसका था? आपका बीनमाल का। ये क्वेश्चन पूछी जाती है भाई। ठीक है, फिर आपका आता है आपका अक्षेत्रपुर। तो आप सभी को पता है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अक्षेत्रपुर थी। और ये किसको बोला जाता था? आपके अक्षेत्रपुर। ठीक है, अक्षेत्रपुर थी। और किसको बोला जाता है? आपके नागौर को बोला जाता है। तो ये नाम काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे भाई। ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन है। समझने की बात थी कि बिजोलिया अभिलेख में कुछ क्षेत्रों के नाम है जो प्राचीन नाम है। जबालीपुर आपके जालौर, शाकंभरी आपके सांबर, श्रीमाल आपके भीनमाल और अक्षेत्रपुर आपके नागौर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? रायपाल शेवाड़ी लेक चौहानों को किस वंश का वंशज मानता है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रायपाल का शेवाड़ी लेक चौहानों को किस वंश का वंशज मानता है? सूर्यवंश, इंद्रवंश, चंद्रवंश या अग्निवंश? बताओ भाई, राइट आंसर क्या जगह आपका? राइट आंसर क्या जगह भाई? ऑप्शन नंबर बताओ 2, इंद्रवंश। ठीक है, रायपाल का जो शेवाड़ी अभिलेख है, देखो याद करना, रायपाल का है कौन सा? शेवाड़ी अभिलेख। शेवाड़ी अभिलेख आपसे मिला आपका पाली के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपका इस चौहानों किस वंश का माना गया? आपके इंद्रवंश माना गया। बाकी बात करें, जैसे हम सूर्यवंश की बात करें तो आपके पृथ्वीराज विजय लेखकों की बात करें ग्रंथ जिनमें आपके सूर्यवंश माना गया। तो ग्रंथ की बात करें जैसे आपकी पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय। लेखक कौन है इसके? जयानक। हम भाषा साहित्य पढ़ चुके हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद्र सूर्य। क्या हमीर महाकाव्य में भी क्या बनाया गया इसको? हमीर महाकाव्य में भी सूर्यवंशी माना गया है। वह हमीर रासों में भी आपके सूर्यवंशी माना गया है। हमीर रासों में भी क्या माना गया है? इन सभी लेखकों में क्या माना गया है? इन सभी ग्रंथों की बात करें तो सूर्यवंशी माना गया। ठीक है, सभी में क्या माना गया? आपकी सूर्यवंशी माना गया चौहानों को। ठीक है, इसके अलावा आपकी बात करें चंद्रवंशी की बात करें दोस्तों। चंद्रवंशी माना आपका किसने? अचलेश्वर मंदिर लेख में मिलता है आपको चंद्रवंशी का उल्लेख। अचलेश्वर मंदिर अभिलेख में, मंदिर अभिलेख में चौहानों किससे माना गया? आपके अभिलेख में क्या माना गया? आपका चंद्रवंशी माना गया। क्या माना गया दोस्त? चंद्रवंशी माना गया। ठीक है, याद करना, काफ़ी बार पूछा गया। इसके अलावा आपका जो अग्निवंश हमने देख लिया, अग्निवंशी आपकी किसने माना गया? आपका जो चंद्रवरदाई लिखी थी आपकी, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं आपके? जैसे कायम खा रासो आ जाता है आपका, कायम खा रासो, कायम खा रासो तथा वह चंद्रावती, जो आपकी चंद्रावती लेख है, चंद्रावती लेख है, इसमें ब्राह्मण वंशी माना गया। क्या माना गया? आपके ब्राह्मण वंशी माना गया, ब्राह्मण वंशी माना गया। तो याद करो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? देखो हमने पढ़ा है कि रायपाल का जो शेवाड़ी लेख चौहानों को किस वंश का माना गया है? तो इंद्रवंश माना गया है। सूर्यवंशी आपके चौहानों को कौन से लेख में माना गया? आपके पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो के अंदर। चंद्रवंश आपके अचलेश्वर मंदिर जो अभिलेख है उसमें चंद्रवंशी माना गया। अग्निवंश पृथ्वीराज रासो हमने पहला क्वेश्चन देखा था। कायम खा रासो और चंद्रावती लेख जो है इनमें आपके ब्राह्मण वंशी माना गया। क्या माना गया? आपके ब्राह्मण वंशी माना गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। और GH ओझा ने चौहान को सूर्यवंशी माना है। GH ओझा ने चौहानों को क्या माना गया? आपका सूर्यवंशी माना है, सूर्यवंशी क्षत्रिय माना। ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया और आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में चौहानों को अलग अलग वंशी माना गया है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो
आरंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। किनके शासनकाल में चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त किया गया? आरंभ में जो चौहान थे वो प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है, बिल्कुल राइट। किनके शासनकाल में चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त किया गया? गोवक प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वासुदेव चौहान या आपके प्रताप सिंह चौहान? तो यहाँ पर देखो नागभट्ट द्वितीय है, ये तो आपके प्रतिहार थे। क्या थे? आपके प्रतिहार थे। पहले प्रतिहार ही फटा जाता है, लेकिन आपके जिस प्रकार से बुकलेट में उस प्रकार से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो गोवक प्रथम की बात करें, आपके इनके पिता कौन थे? आपके इनके पिता थे आपके दुर्लभ राज। कौन थे आपके? दुर्लभ राज। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दुर्लभ राज के बाद में आपके चौहानों का शासक कौन बना था? आपका गोवक प्रथम बना था, ठीक है। और गोवक प्रथम आपके जो प्रतिहार शासक थे, आपके प्रतिहार शासक थे कौन? आपके नागभट्ट द्वितीय के क्या थे? आपके सामंत थे। क्या थे? आपके नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे कौन? गोवक प्रथम, ठीक है। और इन्होंने आपकी बात करें चौहानों को आपके प्रतिहारों के शासनकाल से अधीनता से मुक्त करवाया था। किसने? गोवक प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोवक प्रथम की बात में अन्य बात करें, गोवक प्रथम ने आपकी अन्य रचनाओं की बात करें, स्थापनाओं की बात करें, गोवक प्रथम की बात करते हैं दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है आपके क्वेश्चन, वही बात कर रहा हूँ मैं। ये तो इन्होंने निर्माण करवाया था किसका? हर्षनाथ मंदिर का। हर्ष अभिलेख है वो पृथ्वीराज द्वितीय के समय का है, लेकिन गोवक प्रथम ने जो मंदिर निर्माण करवाया था हर्षनाथ, जो आपके सीकर में हर्षनाथ मंदिर, साथ साथ याद करूँ ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोवक प्रथम ने। और ये क्वेश्चन पूछ ले कि हर्ष अभिलेख का किसने लिखा था? पृथ्वीराज द्वितीय आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। विवाह का किससे होता है आपका? इनका विवाह भी पूछा जाता है। आपका पत्नी का नाम पूछा जाता है भाई आपका कलकावती। कौन थी आपकी? कलावती थी। कलावती से विवाह किससे होता है इनका? कलावती से विवाह होता है आपका गोवक प्रथम का। किससे होता भाई? कलावती से विवाह होता, ठीक है। कन्नौज की शासक भोजराज की बहन थी। कन्नौज शासक भोजराज की बहन थी। देखो क्या हुआ, कन्नौज पर जो कन्नौज को राजधानी बनाया था पृथ्वीराज द्वितीय ने, प्रतिहार जो नागभट्ट द्वितीय है इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था। और उस समय गोवक प्रथम है वो आपके नागभट्ट द्वितीय क्या थे? सामंत थे। और आपके युद्ध में भाग लिया था इन्होंने, ठीक। कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था नागभट्ट द्वितीय ने, आपको सभी को पता है, राजधानी बनाई थी अपनी, ठीक है। तो इस दौरान उन्होंने आपके कन्नौज के शासक भोजराज से मिले और उनकी बहन से कलावती से इन्होंने शासन कर लिया। और उनके विवाह के बाद में इन्होंने जो प्रतिहारों से विद्रोह की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो आप सभी को पता है। और फिर उन्होंने सामंत हटा के अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया। इस प्रकार से था आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। वासुदेव चौहान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर वासुदेव चौहान इंपॉर्टेंट है। देखो वासुदेव चौहान के समय माना जाता है। इनका काल की बात करें, इनका काल था आपका 551 ईस्वी, ठीक है, 551 ईस्वी। इनकी राजधानी की बात करें दोस्तों, इनकी राजधानी कौन सी थी आपकी? इनकी राजधानी थी आपकी अहि छतरपुर, जो अभी अपने नाम देखा था अपनी बिजोलिया विलेय के अंदर, अहि छतरपुर, जो वर्तमान किसका नाम आपके? नागौर, ठीक है। चौहानों के आदि पुरुष है, चौहानों के आदि पुरुष जो फट चुके हैं। चौहानों की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी, ठीक है। इनका जो राज्य था वो संपादलक्ष कहलाता था। राज्य क्या कहलाता था आपका? संपादलक्ष, राज्य कहलाता था, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें याद करना, साथ साथ जैसे ऑप्शन आए साथ साथ लिखा करो। आप जब भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो तो जैसे आपको शासक आए तो उसके बारे में लिखा करो। मैं बता देता हूँ आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो चौहान वंश के किस शासक ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त कर अपना राज्य विस्तार किया? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही करवा रहा हूँ आपको। वैसे देखिए, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखो, प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे। किनके शासनकाल में चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की दीनता से मुक्त हुआ? अधिकार से मुक्त किया किसने किया? गोवक प्रथम ने, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि चौहान वंश के किस शासक ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त कर अपना राज्य विस्तार किया? यानी गुर्जर प्रतिहारों को सर्वप्रथम परास्त किसने किया था? दुर्लभ राज ने, गोवक प्रथम ने, वासुदेव चौहान ने या वाकपति राज ने? तो राइट आंसर क्या जगह आपका? राइट आंसर क्या जगह? वाकपति राज। क्या जगह? वाकपति राज, ठीक है। सीधा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुर्लभ, देखो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, दुर्लभ राज है आपका, दुर्लभ राज के पुत्र कौन थे? गोवक प्रथम। पुत्र कौन थे? गोवक प्रथम। और इन्होंने क्या किया था आपका? जो सामंत थे आपके किसे? नागभट्ट द्वितीय के, नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार के सामंत थे। नागभट्ट सेकंड प्रतिहार के सामंत थे। ये लिख देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और सामंत को नहीं माना इन्होंने और आपके चौहानों को आपके सामंत प्रथा से क्या करवाया? मुक्त करवाया, ठीक है।
और चौहानों को सर्वप्रथम परास्त किसने किया? वाघपति राज ने। सर्वप्रथम जो युद्ध में परास्त किसने किया? वाघपति राज ने, और अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, याद करना। और इनके बाद पूछा जाता है आपका चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है इनके। और वाघपति राज का उत्तराधिकारी कौन था आपका? इनके उत्तराधिकारी कौन थे आपके? यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई आपका। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी थे आपके सिंधराज। क्या थे आपके? सिंधराज, या सिंह राज भी आता है, सिंह राज भी आता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंह राज। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाघपति राज के उत्तराधिकारी कौन थे आपके? सिंह राज आपके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इन्होंने तोमरों और पतियारों को परास्त किया था। इन्होंने भी बात करें परास्त किसको किया? इन्होंने परास्त किया, तोमर थे आपके दिल्ली में, तोमर थे आपके। ठीक है, दिल्ली में कौन थे? तोमर व पटियार, दोनों को परास्त किया था इन्होंने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सर्वप्रथम आपके महाराज की उपाधि धारण की थी। किसने? इन्होंने नहीं, सॉरी, महाराज की उपाधि वाघपति राज ने धारण की थी। हर्ष अभिलेख में इनके उल्लेख मिलता है, हर्ष अभिलेख में उल्लेख मिलता है। मैं उपाधि की बात करें तो कौन सी मिलती है आपकी? महाराज। किसकी मिलती है आपकी? वाघपति राज की। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और सिंध राज ने कौन सी उपाधि धारण की थी आपकी? महाराजा धीराज। कौन सी? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा। देखो, चौहान वंश के किस शासक ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त कर अपना राज्य विस्तार किया? तो वाघपति राज आएगा। और ये पूछे कि चौहानों को सामंत प्रथा से मुक्त किसने करवाया? तो आपका गोरख प्रथम आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को समझना, दोनों की भाषा है, एक शब्द का अंतर है। मुक्त किसने करवाया? परास्त किसने किया? देखो, मुक्त और परास्त दोनों को समझना दोस्तों, गलत मत कर देना। ठीक है, काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं इन राजवंशों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4। और इनके उत्तराधिकारी पूछा जाता है कि वाघपति राज के उत्तराधिकारी कौन थे? सिंह राज थे, और जिन्होंने परास्त किया था तोमर और प्रत्यारों को, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हर्ष अभिलेख में आपके वाघपति राज की उपाधि का उल्लेख मिलता है। कौन सी उपाधि थी आपकी? महाराज की उपाधि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, चौहानों संबंधित। दुर्लभराज द्वितीय ने नाडोल के महेंद्र चौहान या चामान को परास्त किया, और सरकारी लेख में उसे कौन सी उपाधि प्रदान की गई? सम्राट, महाराजा धीराज, प्रतापी राजा, या प्रभुचंद्र। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है आपका। देखो क्या दे रखा है आपका, दुर्लभराज द्वितीय की बात। देखो, दुर्लभराज प्रथम हमने पढ़ा था, गोवक प्रथम के पिता का नाम था। किसका था आपका? गोवक प्रथम था, उसके पिता का नाम भी दुर्लभराज था। लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके दुर्लभराज द्वितीय ने नाडोल के महेंद्र चौहान, यानी महेंद्र चौहान की बात करते हैं आपके, महेंद्र चौहान को परास्त किया, और सकराई लेख में उसे कौन सी उपाधि प्रदान की गई? सम्राट, महाराजा धीराज, प्रतापी राजा, या प्रभुदेव। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा धीराज। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसको समझते, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके वाघपति राज की। किसकी? वाघपति राज की वापस बात करें, क्यों करें दोस्तों? देखो, वाघपति राज के पुत्र थे आपके। पुत्र कौन थे आपके? देखो, एक तो सिंह राज हमने पढ़ा, कौन सा आपका उत्तराधिकारी? देखो यहाँ पर आपका सिंह राज पढ़ा। दूसरा एक पुत्र कौन था इसका? दूसरे पुत्र थे आपके, वो थे आपके लक्ष्मण देव चौहान। कौन थे आपके? लक्ष्मण देव चौहान, लक्ष्मण देव चौहान। इन्होंने क्या किया? जो चौहानों की राजधानी है ना, उसको कहाँ पे स्थापित की? नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी, क्योंकि वहाँ पर तो सिंह राज शासक बन गए थे अजमेर में, लेकिन इन्होंने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की। याद करना दोस्तों, देखो क्या बता रहा हूँ मैं। वाघपति राज के दूसरे पुत्र थे लक्ष्मण देव चौहान, जिन्होंने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि चौहानों की राजधानी नाडोल में किसने स्थापित की? तो लक्ष्मण देव चौहान आपके एग्जाम में काफी बार आपका क्वेश्चन आया, बहुत बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसी नाडोल के शासक थे, इसी नाडोल के फिर शासक बने। इन्हीं के काका बाबा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, क्योंकि नाडोल में इन्हीं की शाखा थी। तो यहाँ पर आप पता है कि युद्ध तो होते रहते हैं। ठीक है, तो दुर्लभराज द्वितीय ने नाडोल के महेंद्र चौहान को, यानी दुर्लभराज द्वितीय थे, उन्होंने नाडोल के महेंद्र चौहान को परास्त किया, और सकराई लेके में उसे कौन सी उपाधि मिली? महाराजा धीराज की उपाधि मिली। ठीक है, वही बात करें आपके इन्हीं के समय, दुर्लभराज के समय की बात करते हैं हम वापस। दुर्लभराज के समय आपकी 1077 ईस्वी की बात है आपके। इसमें आपके गजनी के सुल्तान ने आक्रमण किया था। किसने? गजनी सुल्तान ने आक्रमण किया था, गजनी के सुल्तान ने आक्रमण किया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्लभराज द्वितीय के समय
गजनी के सुल्तान ने आक्रमण कब किया? तो 1077 ईस्वी में किया था। ठीक है, आक्रमण किया। और इस आक्रमण की बात करें दोस्तों, इस आक्रमण के अंदर आपके सफल प्रतिरोध किया, बहुत ही अच्छा प्रतिरोध किया। और इस युद्ध के बाद मारा गया। कौन किया? इस युद्ध के अंदर दुर्लभ राज मारा गया। दुर्लभ राज जो सेकंड थे आपके, वो क्या हो गया? आपके मारा गया, यानी वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, सफल प्रयास किया था, जो आपकी गजनी के सुल्तान से बहुत लड़े थे, लेकिन इस युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। दोनों क्वेश्चन आपको याद करना है दोस्तों। यहाँ पर लक्ष्मण देव चौहान आपको नाडोल आया, तो लक्ष्मण देव चौहान भी आपको याद करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय को कौन सी उपाधि दी गई है? महाराजा धीरज, सम्राट, वेरीगढ़, शत्रु संहारक या प्रतापी राजा? तो वेरीगढ़। कौन सी? वेरीगढ़ की उपाधि दी गई। ठीक है, पृथ्वीराज विजय थे। लेखक कौन थे आपके इसके? लेखक कौन थे भाई दोस्तों? जयानक। इसके लेखक कौन थे आपके? जयानक लेखक थे। इन्होंने गोविंद तृतीय, जो आपके पृथ्वीराज गोविंद तृतीय हैं, वो कौन सी उपाधि दी थी? वेरीगढ़ या शत्रु संहारक की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? अजय राज ने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया, किस सेनापति को बंदी बनाया? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अजय राज से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका। क्वेश्चन देखिए अपना, अजय राज ने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त कर किस सेनापति को बंदी बनाया? सुलैन, महेंद्र, प्रताप या आपके गुवक? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ। सुलन को। किसको बनाया? आपके सुलन को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अजय राज की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अजय राज की बातें करते हैं आगे। अजय राज, तो दोस्तों यहाँ पर अजय राज को याद करो। सबसे पहले इनका काल पूछा जाता है आपका। काल कौन सा था, यानी कि इस काल में ये शासक रहे? काल की बात करें तो इनका काल था 1105 में शासक बने थे और 1133 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। कब तक? 1105 से 1133 ईस्वी तक राज्य जो अजय राज थे वो क्या रहते? आपके शासक रहते। ठीक है, इनके काल को क्या बनते हैं? आपके चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल बना जाता है। कौन सा? इनके काल को क्या बना जाता है? आपका चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल बना जाता है। चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल बना जाता है। निर्माण काल। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आपकी राजधानी बात करें, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजय राज ने आपके अजय मेरू नगर की स्थापना की। अजय मेरू नगर की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, अजय मेरू नगर की स्थापना किसने की थी? अजय मेरू ने की थी। अजय राज ने की थी कब? 1113 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अपनी राजधानी बनाया। और अपनी क्या बनाई? राजधानी, यानी छतरपुर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? अजमेर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इन्होंने जो सिक्के चलाए, सिक्कों से एक क्वेश्चन बनता है इनका। सिक्के की बात करें तो इन्हें सिक्के चलाए कौन से? अजय प्रिय द्रम। अजय प्रिय द्रम। और ये सिक्के किसके थे आपके? ये सिक्के किसके थे दोस्तों? ये चांदी व तांबे के थे। चांदी व तांबे के। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, उसका नाम क्या था? आपका अजय प्रिय द्रम थे। और किन्होंने चलाए थे? आपके अजय राज ने चलाए थे। किसने चलाए थे? अजय राज ने चलाए थे। चौहानों का जिनका सामाजिक काल निर्माण काल बन जाता है। 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाई थी अजय राज। ठीक है, कुछ मुद्राओं की बात करें, सिक्कों पर कुछ मुद्राओं की बात करें तो इनकी रानी थी कौन सी? रानी थी आपकी सोमलवती। कौन सी रानी? सोमलवती रानी थी आपकी। तो सोमलवती रानी की बात करें, या सोमलेखा आ सकता है, सोमलवती या सोमलेखा का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है, भाई आपका। ठीक है, देखो राजवंश बहुत बड़ा, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछे गए ना, वो आपको याद होनी चाहिए। अजय प्रिय द्रम आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रानी सोमलवती वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके अजय राज की जो युद्धों के संबंधित याद कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अजय राज के बारे में जो युद्ध है उनके बारे में बात करते हैं। देखो, उपाधि की बात करते हैं आपकी, इनकी उपाधि कौन सी थी आपकी? गर्जन मातंग, जैसा मैंने आज पूछा है और देख सकते हो आप टेलीग्राम पर कितने दोस्तों को याद है। गर्जन मातंग की उपाधि, और बार इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त।
और ये उपाधि कब की थी इन्होंने उपाधि कब धारण की थी? गजनी के मातंग को परास्त किया था। गजनी के जो मातंग थे आपके, गजनी के मातंग आ सकता है, या आपका सालार हुसैन आ सकता है। सालार हुसैन को पराजित कर धारण की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट में याद करो दोस्तों। उपाधि धारण की थी इन्होंने गजन मातंग की, गजनी के मातंग या सालार हुसैन को पराजित कर। इसके अलावा इन्होंने बंदी किसको बनाया? सुल्लन को बनाया। मालवा के शासक नरवन को परास्त किया था। किसके? मालवा के शासक नरवन को परास्त किया था। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें आपके अजय राज से संबंधित, तो इन्होंने जैन मंदिर बनाया इन्होंने, से जो धर्म से संबंधित पूछा जाता है यहाँ पर। तो अजय राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इनका कौन सा पूछा जाता है? आपका धर्म से पूछा जाता है। आपका किस धर्म से जुड़े हुए थे आपके? तो ये आपके शैव मतावलंबी थे। कैसे? आपके शैव धर्म से। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, शैव मतावलंबी थे आपके। ठीक है। और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए आपके स्वर्ण कलश प्रदान किया था इन्होंने। दान की बात करें आपकी, दान की बात करें तो ये क्वेश्चन आता है कि पार्श्वनाथ जो मंदिर आपका, पार्श्वनाथ मंदिर में मिला आपका बिजोलिया शिलालेख, पता है ना आपको? पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। स्वर्ण कलश प्रदान किया। इसके अलावा अजमेर में जैन धर्म की स्थापना की। अजमेर में बात करें, अजमेर में किसकी स्थापना की आपकी? किसकी? जैन मंदिर। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। ठीक है। और आपका जो अजमेर दुर्ग बनाया था इन्होंने, दुर्ग की बात करें, आपका दुर्ग कौन सा बनाया था? आपका अजमेर दुर्ग। इसे गढ़बिठली या तारागढ़ भी कहलाता है। अन्य नाम की बात करें जो आपकी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यहाँ से, कौन सा आपका? ये तो गढ़बिठली व या तारागढ़, वह तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तो ये अजय राज से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने बता दी, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से आपको बाहर पूछा गया है, आगे भी यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों कौन सा था आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इजी थे वो क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि फिर व्याख्या कर देंगे उन क्वेश्चनों की, क्योंकि बार बार इजी क्वेश्चन कराएंगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी अपनी ना। तो सोलन वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ। इसके अलावा गजन मतंग वाला इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपके सभी आपके इंपॉर्टेंट सीधे इजी क्वेश्चन है, ये आप सभी को आते हैं, मुझे पता है क्योंकि आपने काफ़ी बार पढ़ा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है। जैसे अजमेर नगर की स्थापना की, अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, उसे तारागढ़ या गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शैव स्वावलंबी थे आपके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रानी समलवती का उल्लेख मिलता है कौन से सिक्के पर? तांबे और चांदी के सिक्के थे आपके। अजय प्रिय धर्म के नाम से सिक्के चलाए। चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कौन से काल को माना जाता है? आपके अजय राज्य काल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ये याद करना दोस्तों, अभी आपके क्वेश्चन पूछूंगा आगे ऑप्शनों के अंदर, सोलन याद करना। नेक्स्ट देखो बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1135 ईस्वी में गजनी के सुल्तान बहरम शाह के पंजाब प्रांत के सूबेदार सलहर हसन ने नागौर पर आक्रमण किया, किस शासक ने इसे परास्त किया? तो आपकी बात करें 1135 ईस्वी की बात है, गजनी के सुल्तान बहरम शाह, जो गजनी के सुल्तान एक को गजन मातंग को हराया था अजय राज ने, तो उसका बदला लेने के लिए जो आपके सालार हुसैन थे, सालार हुसैन से हरा दिया था आपके अजय राज ने, तो उसका बदला लेने के लिए गजनी के सुल्तान आए कौन ने? आपके बहरम शाह ने पंजाब प्रांत के सूबेदार सलहर हुसैन के प्रांत के सूबेदार सलहर हुसैन, यानी इस बहरम शाह का पंजाब का एक सूबेदार था। ठीक है। जो इसके अधीन काम करता था, सलहर हसन। कौन? सलहर हसन, ये नाम याद करना भाई, सूबेदार सलहर हसन। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चन। ठीक है। ने नागौर पर आक्रमण किया, इस समय शासक कौन थे? देखो, अर्णोराज, अजय राज, दुर्लभ राज द्वितीय, वासुदेव। तो वासुदेव नहीं थे आपके, दुर्लभ राज द्वितीय भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं थे, अजय राज हम पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं थे। तो अर्णोराज, क्योंकि अजय राज 1135 के बाद कौन आ गए थे आपके? 1133 में अर्णोराज आ गए थे। ठीक है। अर्णोराज का काल पूछे आपको, तो काल आप याद करना दोस्तों, 1133 से 1155। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। देखो, अर्णोराज की बात करते हैं, जिन शासकों को परास्त किया इन्होंने। परास्त की बात करें, किस किस को परास्त किया इन्होंने? परास्त किया आपके गुजरात के नरवन को। किसके? गुजरात के मालवा के शासक नरवन, जिसे आपके सुलन को बंदी बनाया था आपके अजय राज, यानी इनके पिता ने भी क्या किया था? आपके परास्त किया था। सबसे पहले बात करते हैं मालवा के शासक, मालवा के नरवर्मन को परास्त किया।
इसके अलावा बात करें दूसरा किसको परास्त किया इन्होंने आपके गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को परास्त किया। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को परास्त किया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा के नरवर्मन और गुजरात के चालुक्य वंश को किसने परास्त किया, तो अन्नोराज ने किया था। ठीक है, अन्नोराज ने परास्त किया था। ठीक है, याद करना। फिर इन्होंने अपने संबंध परास्त कर दिया, गुजरात से युद्ध कर लिया। ठीक है, कुमारपाल चालुक्य को परास्त कर दिया। ठीक है, ये याद करना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि अन्नोराज ने गुजरात के चालुक्य शासक इन्होंने विवाह किया था। फिर विवाह की बात करते हैं आपके, विवाह किससे किया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो विवाह किया था इन्होंने कांचन देवी से, संबंध सुधारने के लिए, चालुक्य से संबंध सुधारने के लिए कांचन देवी से विवाह किया। कांचन देवी कहाँ से थी आपकी, जो चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री, सिद्धराज की पुत्री थी। ठीक है, और इन्होंने आपके संबंध सुधारने के लिए किया था, क्योंकि गुजरात के चालुक्य जो थे आपके कुमारपाल चालुक्य, इनको परास्त किया था अन्नोराज ने। ठीक है, मालवा के नरवन को पिता ने भी परास्त किया था, तो बेटे ने भी परास्त कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, और इनके 1142 में कुमारपाल शासक, अच्छा सॉरी जय सिंह का सिद्धराज का पुत्र ही था कुमारपाल चालुक्य। ठीक है, जो जय सिंह सिद्धराज था इनका पुत्र। इन जय सिंह सिद्धराज की मृत्यु होने के बाद कुमारपाल शासक बना, और आपके इन्होंने वापस से युद्ध का संघर्ष प्रारंभ कर दिया, संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये भी याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुमारपाल व अर्णोराज के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है। जो कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। पृथ्वीराज विजय एवं सकराई लेख। देखो सकराई लेख में किसका मिला था आपका, बताओ भाई। अभी मैंने बताया था सकराई लेख दुर्लभ राज द्वितीय नाडोल के चौहान शासक को रहता है। इसमें तो क्या था आपका, दुर्लभ राज द्वितीय थे आपकी, और नाडोल के चौहान शासक थे कौन, नाडोल शासक कौन थे भाई, महेंद्र चौहान, महेंद्र चौहान। ठीक है, इनके बीच युद्ध हुआ था वो है आपका। ठीक है, सकराई लेक में, और दुर्लभ राज द्वितीय की विजय होती है, मैंने अभी बताया आपको पीछे। देखो रिविजन हो गया ना आपका। पृथ्वीराज विजय जयानक है, इसके अंदर तो आपके युद्ध का वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, दिव्यास्त्रीय महाकाव्य एवं प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दिव्यास्त्रीय महाकाव्य ये किसके लेखक है, इसके लेखक कौन आपके, याद करना कौन आपके, हेमचंद्र, हेमचंद्र। ठीक है, और प्रबंध चिंतामणि है, इसके लेखक कौन आपके, मेरुतरंग, मेरुतुंग। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन आपके, मेरुतुंग, और द्वियास्त्रीय महाकाव्य के लेखक कौन आपके, हेमचंद्र। और इसके अंदर आपके कुमारपाल व अनुराज के मध्य हुए युद्ध के वर्णन ग्रंथों में मिलता है, आपके इन 2 ग्रंथों के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 बिजोलिया अभिलेख हमने देख लिया। काल क्या था आपका, इसका काल क्या था बिजोलिया अभिलेख का, 1169 से 1170 सोमेश्वर काल में था। और बिजोलिया के जो वासुदेव चौहान है उनको आदि पुरुष माना गया है बिजोलिया अभिलेख के अंदर। इसके लेखक कौन थे आपके, गुणभद्र थे। ठीक है, और इन्होंने बात करें इसके अंदर जो आपके सांबर जेल का निर्माण है वो किसने करवाया था, आपके किसने करा था, वासुदेव चौहान ने बिजोलिया अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर में मिलता है, संस्कृत भाषा इसकी है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट मिलता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है बिजोलिया अभिलेख के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं अनुराज के बारे में। अजय राज के बाद चौहान वंश का शासक बने, अनुराज का शासनकाल कौन सा था, तो ये पूछ लिया गया क्वेश्चन। अभी मैंने बताया ना आपको, देखो यहाँ पर यह आपका काल, इसका काल पूछा जाता है अनुराज का, तो कौन सा हो जाएगा, अजय राज के बाद चौहान वंश का शासक बने, अनुराज का शासनकाल कौन सा था, 1123 से 1150 ईस्वी, 1133 से 1155 ईस्वी, 1135 से 1160 ईस्वी, 1140 से 1165 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1133 से 1135 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वही आपके निर्माण से संबंधित बात करें, आपके इनके क्वेश्चन पूछा जाता है आपका निर्माण इन्होंने आना सागर झील, आना सागर झील ये किसमें करवाई थी, आपकी अजमेर के अंदर, अजमेर में आना सागर झील की निर्माण करवाई थी। ठीक है, और वराह मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था आपका, वराह मंदिर की बात करें, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था आपके कहाँ पर, पुष्कर के अंदर। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। वही इनके दरबारी कवि की बात करें, दरबारी कवि बार बार पूछे जाते हैं इनके। दरबारी कवि कौन थे आपके, इनके देवबोध और धर्मघोष,
देवबोध व धर्मघोष, ये दो दरबारी कवि थे दोस्तों अनुराज के। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुराज के जो दरबारी कवि कौन थे, देवबोध और धर्मघोष, काफी बार आया है। ठीक है, इनकी हत्या किसने की थी, इनकी हत्या किसने की थी भाई, इनकी हत्या की थी आपके जगदेव ने, जगदेव ने। और जगदेव कौन थे आपके, जगदेव थे आपके, इनके पुत्र थे, अब लिख देता हूँ, पुत्र जगदेव ने। और इन्हें क्या बोला जाता है आपका, चौहानों का पितरहंता बोला जाता है, चौहानों का पितरहंता बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, चौहानों का पितरहंता कौन थे आपके, जगदेव थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने राज्य की सीमा किस तक विस्तारित की। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, जो आपके चौहानों का श्रवणकाल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं आपके, इनका काल क्या था आपका, इनका काल था आपका 1158 से 1163। ठीक है, और इन्होंने चौहानों का श्रवणकाल माना जाता है, चौहानों का श्रवणकाल। जो दो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम आपके, कि चौहानों का निर्माण काल तो कौन सा बन जाता है आपका, अजय राज्य काल, और चौहानों का श्रवण काल कौन सा बन जाता है आपका, विग्रहराज चतुर्थ का। ठीक है, किसके नाम, किसने कहा ये आपके, कि चौहानों का श्रवण काल किसने कहा आपके, दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है भाई आपके, कि आपके विग्रहराज चतुर्थ को चौहानों का श्रवण काल किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। यहाँ पर बात करते हैं, आपका क्वेश्चन था आपका, राज्य की सीमा किस तक विस्तारित की, अरावली पर्वत, सहारनपुर, शिवालिक पहाड़ी, गंगा नदी या मालवा क्षेत्र। तो सहारनपुर शिवालिक पहाड़ियों तक आपकी रास्ता आपका किसका, विग्रहराज चतुर्थ का। बहुत ही बड़ा था और श्रवणकाल में अपने आप हो गया सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले शासक बने थे आपके। ठीक है, कौन, विग्रहराज चतुर्थ। चौहानों का दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले शासक कौन आपके, विग्रहराज चतुर्थ। इनके अलावा इनकी बात करें दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ की, तो बात करते हैं आपके, दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। किसके, दिल्ली के तंवरपाल तोमर को पराजित किया, दिल्ली के तंवरपाल तोमर को, तंवरपाल तोमर को परास्त किया, परास्त किया। ठीक है, और दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले शासक बने, दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले शासक, दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले शासक, करने वाले पहले चौहान शासक, पहले चौहान शासक। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया भाई आपका, काफी बार आके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कि विग्रहराज चतुर्थ ने अपने राज्य की सीमा खाते विस्तारित की थी, सहारनपुर शिवालिक पहाड़ी थे, दिल्ली के तंवरपाल तोमर को परास्त कर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, गजनी के शासक अमीर खुसरो, जो आपके अमीर के नाम से जाने जाते थे, गजनी के शासक जो अमीर खुसरो हमीर को किस शासक ने परास्त किया, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अनुराज, गुहक प्रथम। तो सारे के सारे पढ़ चुके हम, अजयराज पढ़ चुके हम, अनुराज पढ़ चुके हम, गुहक पढ़ चुके हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ बचता आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस युद्ध की बात करें, सबसे पहले जो इस युद्ध है, इस युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है आपका, युद्ध का उल्लेख मिलता है आपका कौन से ग्रंथ के अंदर, ग्रंथ के, नाटक की बात करें या ग्रंथ की बात करें, ठीक, किसमें मिलता है आपका, ललित विग्रह, किसमें मिलता है आपकी, ललित विग्रह, ललित विग्रह। और इसके लेखक कौन थे आपके, लेखक थे आपके सोमदेव। कौन थे दोस्त, सोमदेव। इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के अमीर खुसरो को परास्त किया, अमीर खुसरो को परास्त किया। ठीक है, और इंद्र कुमार की राजधानी, जो इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के साथ प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है इसी लेख में। इसके साथ साथ इंद्रपुर की राजकुमारी, इंद्रपुर की राजकुमारी थी कौन आपकी, देसल देवी के साथ प्रेम प्रसंग का उल्लेख भी मिलता है, का उल्लेख भी मिलता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि जो ललित विग्रहराज है, जो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमदेव कृत ललित विग्रहराज में
किस राजकुमारी का उल्लेख प्रेम प्रसंग के रूप में मिलता है? तो आपका राजकुमारी आती है आपकी देसल देवी। कौन सी आती है आपकी? देसल देवी। देसल देवी करो, देसल देव नहीं, देसल देवी दोस्तों, ठीक है। और किसके साथ मिलता है? आपका विग्रहराज चतुर्थ के साथ। और एक युद्ध की जानकारी मिलती है आपके ललित विग्रहराज के अंदर। कौन सी? आपकी अमीर खुसरो को परास्त किया था, इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ का कौन सा अभिलेख अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख फिरोज शाह लाट पर उत्तीर्ण है और किस तिथि को उत्तीर्ण किया गया था? 9 अप्रैल 1163 ईस्वी को, 10 मई 1165 ईस्वी को, 8 मार्च 1160 ईस्वी को, 15 जून 1167 ईस्वी को। तो राइट आंसर क्या जगह का? 9 अप्रैल 1163 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने बताया कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था आपका? दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, पहला चौहान शासक तो कौन था आपका? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ था, ठीक है। और इस विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली के जो कौन थे आपके? तंवरपाल को परास्त किया था। किसको परास्त किया? किसको किया था इन्होंने? परास्त किसको किया था? आपके तंवरपाल को, तंवरपाल तोमर को, ठीक है। और दिल्ली पर एक लेख लिखवाया, उसमें अपने विजय का लेख लिखाया था आपका, जो अशोक का कौन सा था आपका? शिवालिक अभिलेख, फिरोज शाह लाट भी कहा जाता है, इस पर अपना लेख लिखवाया। कब लिखवाया था आपका? 9 अप्रैल 1163 ईस्वी को, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, ये क्वेश्चन आपका कलाम पूछेगा आपको, 100% आपके टेस्ट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितने भी टेस्ट हुए ये क्वेश्चन आपका कलाम पक्का देता है, ठीक है। किलोहर ने विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए किस रूप में वर्णित किया? किलोहर ने विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए किस रूप में वर्णित किया? वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और बहुबुद्धि की होड़ कर सकता था। वह एक साहसी और वीर योद्धा था। वह अपने समय का सबसे धनी राजा था। वह कला और संगीत का ज्ञाता था। तो राइट आंसर क्या जगह? वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और बहुबुद्धि की होड़ कर सकता था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का लेख किस अभिलेख पर अंकित है जिसे फिरोज शाह की लाट भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। दिल्ली शिवालिक अभिलेख, जोधपुर मंडोर अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, कोटा गुज्जर अभिलेख। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? दिल्ली शिवालिक अभिलेख। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें इनके, ये तो आपने पढ़ ही चुके हैं, आपके दिल्ली में लिखाया था, ठीक है। कब लिखाया था ये? आपके 9 अप्रैल 1163 को, 9 अप्रैल 1163 को, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं और आपकी विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं, निर्माण से संबंधित, लेखन से संबंधित। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद करना, इन्होंने कौन सा लिखा था आपका? जो संस्कृत पाठशाला निर्माण करवाई थी आपके अजमेर में। कौन सी? संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला कहाँ पर बनाई थी? आपकी अजमेर के अंदर बनाई थी। और इस पर एक नाटक लिखा था, कौन सा? हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक, ठीक है। ये भी याद करना। और इसको किसने टुड़वाया? आपकी टुड़वाया किसने? आपकी बात करते हैं तो आपकी किसने टुड़वाया? आपकी कुतुब बिन ऐबक, ऐबक, ठीक है। ये बहुत लेट टुड़वाया था, यानी जब ये आपके पृथ्वीराज तृतीय के समय आए थे आपके गौरी के साथ, इन्होंने टुड़वाया, गुलाम वंश के थे, है ना। और यहाँ पर कौन सा बनाया दिया? यहाँ पर ऐड आए दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद बना दी, ऐड आए दिन का झोपड़ा बनाया, ठीक है। देखना आप कभी अजमेर जाओ, ठीक है। इसके ऊपर आपके आज भी हरिकेली नाटक के उल्लेख मिलते हैं, आपके अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लेख की बात आई तो यहाँ पर सारे करवा दिए मैंने। और इसी बात करें कर्नल जेम्स टॉट ने बात करें, जो हरिकेली नाटक है ना आपका संस्कृत पाठशाला, ठीक है। इसी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जेम्स टॉट है आपके, जेम्स टॉट ने क्या कहा था इसको? जेम्स टॉट की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। जेम्स टॉट ने हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना खाया। जेम्स टॉट ने क्या कहा आपके? हिंदू शिल्पकला का, हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना खाया।
पूर्ण परिष्कृत नमूना का है। नमूना का है। देखो हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके विग्रह चतुर्थ के बारे में। विग्रह चतुर्थ के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विग्रह चतुर्थ का लेख कौन सा है जिसके ऊपर जिसे फिरोज शाह लाट भी कहा जाता है, तो दिल्ली शिवालिक लेख अभी लेख है। और इसके अंदर आपके ऊपर आपके 9 अप्रैल 1163 को एक लेख लिखवाया था। इसके अलावा बात करते हैं एक नाटक भी लिखवाया था, वो कहाँ पर लिखा था, आपका संस्कृत पाठशाला अजमेर के अंदर है, जहाँ पर आपके नाटक लिखा हुआ था कौन सा, हरिकेली नाटक। और इसको तोड़वाया था आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे अब वर्तमान में एडाउद्दीन का झोपड़ा कहा जाता है, जहाँ पर आपकी मस्जिद है वर्तमान के रूप में। जेम्स टोरे ने आपकी संस्कृत पाठशाला को क्या कहा था, हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना का है। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में आपकी हिंदू नहीं है, आपका ये आपका मुस्लिम स्थान आपका मस्जिद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जितने फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं करवा रहा हूँ आपको। सतलज के तट पर स्थित पंचपटन राज्य पर आक्रमण कर वहाँ के शासक को बंदी बनाने का श्रेय किसे जाता है। सतलज के तट पर स्थित पंचपटम राज्य पर आक्रमण कर वहाँ के शासक को बंदी बनाने का श्रेय किसे जाता है। अजय राज को, पृथ्वीराज द्वितीय को, अनुराज को या विग्रहराज चतुर्थ को। बताओ भाई किसको जाता है। राइट आंसर क्या जगह, विग्रहराज चतुर्थ। तो क्या जगह राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज द्वितीय। देखो एक 2-3 क्वेश्चन और रह गए, वो कर लेते हैं आपके यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। ठीक है, पूछ लिया जाता है, इनकी उपाधि पूछ ली जाती है। आपकी उपाधि क्या बोली जाती है इनकी, कवि बांधव, कवि बांधव की उपाधि। ठीक है, किसने दी थी, आपके जयानक ने। किसने दी थी आपके, जयानक भट्ट ने, भट्ट ने दी। ठीक है, कवि बांधव आ सकता है, या आपका कटिबंधु भी आ सकता है। क्या आ सकता है आपका, कटिबंधु। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बता देता हूँ, उपाधि नहीं बताई थी मैंने। और इनके बाद शासक कौन बना, इनके बाद शासक, बाद शासक पूछे यानी उत्तराधिकारी पूछे तो कौन बना था आपका, बताओ भाई। अपार गंगे, अपार गंगे शासक बना। ठीक है, अब देखो आपका इस क्वेश्चन को देखते हैं। सतलज के तट पर स्थित पंचपटम राज्य पर आक्रमण कर वहां के शासक को बंदी बनाने का श्रेय किसे जाता है। अजय राज, पृथ्वीराज द्वितीय, अनुराज या विग्रहराज। पृथ्वीराज द्वितीय का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। इसके अलावा आपके पृथ्वीराज द्वितीय से अन्य क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखो इनके जो मामा थे आपके गुहिल वंशी, किलन को हास्यदुर का अधिकार नियुक्त किया था इन्होंने। जो इनके मामा थे कौन आपके, इनके मामा थे कौन, गुहिल वंशी किलहण, गुहिल वंशी किलहण है, इनको हास्यदुर का अधिकार नियुक्त किया। हास्यदुर का अधिकार, अधिकार। ठीक है, हास्यदुर का अधिकार मामा गुहिल किलन को नियुक्त किया था इन्होंने। ठीक है, और इसके अलावा आपके सतलज तट पर स्थित पंचतटम राज्य पर आक्रमण कर वहाँ के शासक को बंदी बना लिया। इसके अलावा आपके इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो लाहौर के यामनी वंशी तुर्क शासक खुसरो मलिक ताजुद्दौला को परास्त किया। इन्होंने बात करते हैं आपके लाहौर के यामनी वंशी तुर्क शासक कौन थे आपके, खुसरो मलिक ताजुद्दौला को परास्त किया। यह क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया में बात पूछे कि किस किस को परास्त किया। ये तो बात करते हैं आपके हास्यदुर्ग पर अधिकार मामा गुहिल वंशी किलन को दिया। लाहौर के यामनी वंश ये तुर्क शासक खुसरो मलिक ताजुद्दौला को परास्त किया। सीधा क्वेश्चन आता है कि खुसरो मलिक ताजुद्दौला को परास्त किस शासन चौहान शासन किया, तो पृथ्वीराज द्वितीय ने किया। किसने किया, पृथ्वीराज द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज द्वितीय ने बिचौलिया के पार्श्वनाथ मंदिर को कौन सा गांव अनुदान में दिया। मोरजरी, सोधपुरा, आहड़, अजमेर। बताओ, मोरजरी दिया था। कौन सा, मोरजरी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय ने बिचौलिया के पार्श्वनाथ मंदिर को कौन सा गांव अनुदान दिया था, तो मोरजरी दिया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनके बाद जो द्वितीय थे, इनके बाद इनका उत्तराधिकारी नियम। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय थे, इनकी कोई संतान नहीं थी, मृत्यु हो गई थी। अनुराज के दूसरे पुत्र थे। देखो ये कैसे थे आपकी, मृत्यु हुई थी इनकी, निसंतान यानी निसंतान मृत्यु हो गई थी, यानी कि कोई संतान नहीं थी। ठीक है, और फिर इनके जो अनुराज इनके भाई थे, कौन है इनके उत्तराधिकारी, कौन बने आपके उत्तराधिकारी, इनके भाई बने थे कौन, अनुराज।
अनुराज के पुत्र थे सोमेश्वर, सोमेश्वर बने थे भाई, ठीक है। इनके भाई कौन बने थे आपके? सोमेश्वर, ठीक है, शासक बने। नेक्स्ट बात करते हैं, सोमेश्वर ने किस राजवंश की राजकुमारी कपूर देवी से विवाह किया? एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार पूछा गया आपका। तो यहाँ पर कलचुरी, चंदी वंश, गुर्जर प्रतिहार, परमार वंश या चालुक्य वंश? तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर, कलचुरी वंश, चंदी वंश था। सोमेश्वर के किस राजवंश की राजकुमारी कपूर देवी ने विवाह किया था? कलचुरी, चंदी वंश, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। क्योंकि पूछा जाता है पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था, तो आपकी कलचुरी वंश की राजकुमारी थी कौन? कर्पूरी देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस शासक को नवीन मूर्तिकला का जनक माना जाता है जिसने अपने पिता और अपनी मूर्ति बनवाई? किस शासक को नवीन मूर्तिकला का जनक माना जाता है जिसने अपने पिता और अपनी मूर्ति बनाई? अनुराज, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज? पृथ्वीराज तृतीय, बताओ भाई। तो सोमेश्वर, किसने? सोमेश्वर ने बनाई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके समय की बात करें, सोमेश्वर की बात करें, इनके समय का कौन सा था आपका? बिजोलिया अभिलेख। कौन सा था आपका? बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख था, इन्हीं के समय का था, ठीक है। और इनकी इसी अभिलेख में बात करें, इसी अभिलेख में इनकी उपाधि क्या दी हुई है आपकी? उपाधि उपाधि पूछ ली जाती है भाई दोस्तों। उपाधि क्या थी आपकी? प्रताप लंकेश्वर, प्रताप लंकेश्वर, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी जाती है। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर है, ठीक है। और ये सोमेश्वर के बारे में अन्य जानकारी बात करें, किन किन शासकों को परास्त किया इन्होंने? तो इन्होंने क्या था, ये तो आपके कोंकण के मल्लिकार्जुन को, कोंकण के मल्लिकार्जुन को परास्त किया, मल्लिकार्जुन को परास्त किया, ठीक है। कोंकण के मल्लिकार्जुन को परास्त किया किसने? सोमेश्वर ने। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। इसके अलावा आपके चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने सोमेश्वर की हत्या की। इनकी हत्या किसने की थी? हत्या की थी आपकी चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने। किसने? भीम द्वितीय ने, भीम द्वितीय ने इनकी सोमेश्वर की हत्या की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक ने, आपके चालुक्य शासक ने सोमेश्वर की हत्या की थी? तो भीम द्वितीय ने, ठीक। काफी बार क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम के अंदर, तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने आक्रमण कर किस चौहान शासक की हत्या कर दी थी? लो देखो आगे आपका क्वेश्चन, अनुराज, सोमेश्वर, अजयराज या पृथ्वीराज द्वितीय? तो किसकी की थी आपकी? सोमेश्वर की। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सोमेश्वर ने कोंकण के क्षेत्र के किस शासक को परास्त किया था? तो मल्लिकार्जुन को। किसको किया था आपके? मल्लिकार्जुन को। खुसरो मलिक, देखो नरवन को किसने किया था आपके? तो नरवन की शासक की बात करें तो इसको अजयराज ने किया था। एक तो किसने किया था? अजयराज व आपके अनुराज, दोनों ने किया था, दोनों ने परास्त किया। खुसरो मलिक को किसने परास्त किया भाई आपके? बताओ। अरे खुसरो मलिक को किसने परास्त किया? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खत्म दे रखा है आपका। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपका, खत्म दे रखा है आपका। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक परमद्दी देव को पराजित किया, बिल्कुल राइट। 1182 के अंदर किया था, बिल्कुल सत्य है। इस युद्ध में महोबा राज्य के वीर सेना नायक आला उदल लड़ते हुए मारे गए, बिल्कुल राइट। तो कथन ए और बी सही है और आर एन इसका सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था कब? आपके 1182 के अंदर, ठीक है। और यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? आपका प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था भाई? इसकी महोबा युद्ध भी बोलते हैं इसको, ठीक है। महोबा या आपके तुमुल का युद्ध भी बोलते हैं,
युद्ध को क्या बोला जाता है आपके, महोबा या तुमुल का युद्ध भी बोला जाता है, तुमुल का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, प्रशासन किसको बनाया गया था भाई आपके, पुंजन राय को। किसको, पुंजन राय को। प्रशासक किसने बनाया था, यहाँ पर प्रशासक की बात करें, पुंजन राय थे। इसको बनाया गया था आपके, पुंजन राय को बनाया गया था। ठीक है, प्रशासक किसे बनाया गया था आपके, पुंजन राय को बनाया गया था। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। और यहाँ पर आपके अलाउद्दीन थे, वो आपके इसके थे आपके किसके, चंदेल शासक परमादित्य देव के सेनापति थे, जो मारे गए थे इस युद्ध के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज और चंदेल शासक के मध्य संघर्ष का वास्तविक कारण किसके अनुसार दोनों राज्यों की सीमा का मिलना तथा दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा थी। दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कश्मीर के कलहन, ठीक है, मिन्हाज उस मिराज। तो बताओ भाई किसके थे, डॉक्टर दशरथ शर्मा का ये कथन था या गोपीनाथ शर्मा का। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चंदेल शासक थे आपके कौन, परमादित्य देव चंदेल, और इनके मध्य जो कारण था, युद्ध का कारण क्या था आपका, दोनों राज्यों की सीमा मिलना और दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन प्रारंभिक झड़पों के दौरान जो मध्यस्थता किसने की थी आपकी, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन और आता है आपका, प्रारंभिक झड़पों के दौरान मध्यस्थता किसने की थी भाई आपकी, वो की थी आपकी जगदेव पतियार ने। किसने की थी आपकी, जगदेव पतियार ने की थी। तो कलाम के जो क्वेश्चन है थोड़े डीप पूछे जाते हैं ना, टेस्ट की जो लाइब्रेरी बेच के क्वेश्चन है थोड़े डीप, क्या कि पूरा रिवीजन कर सके, उस पूरा पार्ट को यदि एनालिसिस किया है पूरा फटा तभी उनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपका। क्वेश्चन क्या आपका देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 1178 से 1190 ईस्वी में चौहानों और तुर्कों की मुठभेड़ों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यह पूछा हमें। ग्रंथ दे रखे और मुठभेड़ों का उल्लेख दे रखा है। पृथ्वीराज राजस्व में आपकी 21 बार हुआ आपका, बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। हमीर महाकाव्य में आपके मुठभेड़ों का 7 बार उल्लेख किया गया, बिल्कुल राइट है। सुजन चरित्र में आपके 25 बार नहीं किया गया आपका, यह गलत हो जाएगा। सुजन चरित्र में आपकी 21 बार है, कितना, 21 बार। और लास्ट टाइम रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, लास्ट टाइम रीट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रीट 2022 में। फणबंध चिंतामणि में आपके 23 युद्ध का वर्णन है, कितनी, फणबंध चिंतामणि में आपके 23 युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो सुजन चरित्र है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। और इन सभी के अंदर किसको बताया गया आपके, पृथ्वीराज तृतीय को विजय बताया गया। पृथ्वीराज तृतीय को क्या बताया गया आपकी, विजय बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किन 2 सेनानायकों को साथ नहीं लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आप इजी तो सभी पूछ लेते हैं। ठीक है, स्कंद और उदयराज को, अलाउद्दीन को, देखो अलाउद्दीन तो कहाँ पर थे आपके, ये तो आपके चंदेल शासक के थे, आपके चंदेल शासक परमर्दी देव के सेनानायक जो आपके मारे गए थे किसमें, किस युद्ध में मारे गए थे आपके, महोबा युद्ध में। महोबा युद्ध में मारे गए थे 1182 के अंदर। ठीक है, और पुंजन राय आपके यहाँ का प्रशासन नियुक्त किया गया था। किलर और कदमबास नहीं थे आपके, कदमबास आपके प्रारंभिक सेनापति थे, आपके प्रारंभिक सेनापति थे। और इनकी सहायता से, आपके प्रारंभिक सेनापति थे, इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया था, आपके पृथ्वीराज तृतीय ने बंडाकू और नागार्जुन का विद्रोह दमन किया था। किसका, ये तो एक नागार्जुन थे, नागार्जुन विद्रोह, और आपके कौन सा, बंडानु का दमन किया था। कौन सा, बंडानकू का दमन किया था। कब, आपकी 1182 की बात है, ये भी आपकी 1182 ईस्वी के अंदर। ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। त्राय का द्वितीय युद्ध कब हुआ था आपका, 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, इसमें पराजित कौन हुआ था आपका, पराजित हुआ था आपका पृथ्वीराज तृतीय। कौन हुआ था आपका, पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो गए थे। ठीक है, और आपके मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। विजय कौन हुए थे आपके, मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी विजय थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका याद रखना, क्योंकि आगे से यहाँ से डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा स्कंद और उदयराज थे, वो आपके इस त्रैन के द्वितीय युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, त्रैन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का कौन सा मंत्री शत्रु दल से मिल गया था? देखो कौन सा था भाई आपका, सोमेश्वर था, कदम्बास था, ठीक है, कुंजन राज था या किलन, तो सोमेश्वर था। कौन था आपका? सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सोमेश्वर थे, वो किससे मिल गया था आपका? शत्रु दल से मिल गया था, यानी मोहम्मद गौरी से मिल गया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस सूफी संत ने 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आकर धर्म प्रचार किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपका, निम्न में से किस कथन या स्रोत से यह निष्कर्ष निकलता है कि त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कुछ संबंध बने रहे हैं? ठीक है, मिनाज उस सिराज की एक पुस्तक है आपकी, कौन सी इनकी पुस्तक है? ये पुस्तक याद कर लेना दोस्तों। इस पुस्तक की बात करते हैं, कौन सी आपकी? तबकात ए नासिरी। गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया, इसमें क्या गया? गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया। ठीक है, सीता गया, तो बिल्कुल सही है, आपकी पुष्टि करता है। ठीक है, और जिसकी पुष्टि कौन करता है? इसकी पुष्टि करता है कि फरिश्ता। इसकी पुष्टि कौन करता है? आपका फरिश्ता करता है, फरिश्ता करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ समझता है, क्वेश्चन पूछा गया, कथन तो सारे सही है। हसन निजामी की पुस्तक थी ताज उल मासिर, इनकी पुस्तक थी, जिसमें उल्लेख मिलता है आपकी गौरी ने अजमेर में पृथ्वीराज का प्रतिनिधित्व बनाना चाहता। बिल्कुल ठीक है। दशरथ शर्मा 1193 में तारागढ़ से अजमेर प्राप्त सिक्कों पर, बिल्कुल राइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संबंध क्यों बनाता है? क्योंकि एक सिक्के की एक तरफ था आपका मोहम्मद गौरी और एक आपका मोहम्मद बिन सलाम। सिक्कों पर बताया गया कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के संबंध रहे, क्योंकि सिक्का मिला था ना इनको, जो सिक्का मिला था उसके एक तरफ था आपका, एक तरफ क्या लिखा होता आपका? एक तरफ लिखा था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, और दूसरी तरफ लिखा था मोहम्मद गौरी का नाम, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिक्के से उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज ने फिर आपके संबंध रहे थे। ठीक है, यानी पूरा अपना इतिहास है, उस इतिहास में कुछ पता नहीं चलता है मेन रूप से। ये आपके दशरथ शर्मा द्वारा एक सिक्का मिला था 1193 ईस्वी में तारागढ़ अजमेर से। इस सिक्के पर उल्लेख मिलता है कि एक तरफ पृथ्वीराज और आपको मोहम्मद बिन शामिल लिखा होता, मोहम्मद बिन शाम क्या था आपका? मोहम्मद बिन सालिम था, क्या था? ऐसे लिखा हुआ था आपका, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसकी पुष्टि करता है। फरिश्ता के अनुसार गौरी को मार दिया गया, बिल्कुल राइट। तो कथन तो सारे सही है, लेकिन हमें पूछा कि कुछ संबंध बन रहे थे, वो थे आपके सिक्का, जो सिक्का मिला था ना वहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। कथन दिए हुए हैं आपके, लाइब्रेरी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। पृथ्वीराज चौहान की त्रैन द्वितीय 1192 ईस्वी में हार के निम्न कारणों का अध्ययन करें और सही विकल्प का चुनें। सही विकल्प को चुना था। संगठनात्मक योग्यता का अभाव था, बिल्कुल संगठनात्मक जो योग्यता थी उसका अभाव था। गुप्तचर व्यवस्था की अक्रमण्यता। उत्तवी की पुस्तक, ठीक है, उत्तवी की पुस्तक जमी उल हकीकत के अनुसार गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज विश्राम कर रहा था, बिल्कुल राइट। परंपरागत सैन्य व्यवस्था और पैदल सेना पर निर्भरता, बिल्कुल राइट। उपरोक्त में से कौन से कारण सीधे युद्ध के में पराजय के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं? तीनों कारण माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी सीधा आपके पृथ्वीराज के हार के कारण बात करें तो ये आपके तीनों कारण प्रमुख थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में किस किले का निर्माण कराया? पिथौरागढ़ का निर्माण कराया। किसने? पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। ठीक है, याद करना दोस्तों। इनकी उपाधि पूछिए तो दल पुंगल थी, मैं बता देता हूँ वापिस। उपाधि पूछिए तो इनकी दल पुंगल थी, दल पुंगल बार बार पूछा जाता है। इनका काल पूछे तो काल भी याद कर लेना दोस्तों, बताया नहीं मैंने, 1177 से 1192। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। इनके जो अल्पवयस में जो पहले संरक्षिता थी वो कौन थी आपकी? संरक्षिका कौन बनी थी आपकी? माता बनी थी इनकी कर्पूरी देवी, माता कर्पूरी देवी। प्रारंभिक सेनापति कौन थे आपके? प्रारंभिक सेनापति पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कभी कभी, वो कौन थे आपसे? ये तो कदमबास थे,
कदम्बास व भूमन्य कमल कौन थे आपके? भूमन्य कमल, 2 प्रारंभिक सेनापति थे इनके, ठीक है। और विश्वस्त अधिकारी कौन था आपका? विश्वस्त अधिकारी, ये थे आपके प्रताप सिंह। कौन थे आपके? प्रताप सिंह, याद करना दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने बनास नदी के तट पर किस मंदिर का निर्माण करवाया था? किस मंदिर का निर्माण करवाया? विशालदेव महादेव मंदिर, कालिका मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर। तो विशालदेव महादेव मंदिर काफी बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को कौन सी उपाधि धारण की थी? दल पुंगल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनके जो पूछे जाते हैं दरबारी कवि, एक क्वेश्चन बचा सिर्फ आपके दरबारी कवि का, बाकी पूरा चौहान वंश पढ़ चुके हैं हम। दरबारी कवि थे आपकी, जैसे आपकी जयानक थी आपकी, ठीक है। पृथ्वी भट्ट थे आपकी, पृथ्वी भट्ट। कुछ लेखकों में पृथ्वी भट्ट और चंद्रबरदाई को एक ही माना गया है। वागीश्वर, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, ठीक है। विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, विश्वरूप और जनार्दन, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बनता है पद्मनाभ, पद्मनाभ वाला, कौन सा? इनके लेख में इन्होंने क्या इस संस्था की स्थापना की थी? उस संस्था का नाम आप कमेंट में बताओ भाई। संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम आपको कमेंट में बताना, ठीक है। काफ़ी अच्छा टॉपिक था, बहुत जितना मुझे याद था वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर करवाया, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा था वो सारा का सारा मैंने आपको करवाया, ठीक है। और आप क्लास कैसे लगी पूरी व्याख्या की, एक एक चीज़ की, यानी एक एक पॉइंट की व्याख्या की है। और कलाम लाइब्रेरी बैच के टेस्ट का जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको करवाए, जो हमें करवाए गए थे वो सारे क्वेश्चन करवाए। क्वेश्चन कैसे लगे वो बताना, और आपका रिवीजन कैसा हुआ वो कमेंट के अंदर जरूर बताना, ठीक है। और आपके जो प्रवेश शेयर के क्वेश्चन है विगत, वो आपके और करवा देंगे। विगत प्रवेश शेयर के क्वेश्चन है ना, विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन जो आपके कलाम बुकलेट के अंदर दिए हुए हैं, इनकी व्याख्या के साथ विश्लेषण और करेंगे भाई। व्याख्या के साथ विश्लेषण करेंगे तो पूरा टॉपिक दोबारा तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के सवाल थे सर हम ये तो हम कर लेंगे, आप वैसे करवाओ पार्ट जो आपका टॉपिक है वो तैयार करवाओ हमें। तो देखो आपकी लाइब्रेरी बैच के टेस्टों के साथ मैंने वो टॉपिक तैयार करवाने की कोशिश की। तो ये आपके चौहान वंश थे, अजमेर के चौहान वंश सारे कंप्लीट हो चुके। तो कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जो 2 की स्पीड में देखना चाहिए 2 की स्पीड में दे सकते हैं। मैं थोड़ा धीरे लिखता हूँ, ठीक है, बाद में। और मैं जो प्राइम करता हूँ इसको लाइव चलाता हूँ, इसलिए चलाता हूँ ताकि आपको ऐड का सामना न करना पड़े। जो आप ऐड के में देखते हो फिर आपके बीच में हर 5-10 मिनट में ऐड आ जाता है, उससे अच्छा है कि आप एक साथ ही देख लो, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। उसमें भी आप स्पीड बढ़ा सकते हो, प्राइम के अंदर भी। यदि आप बाद में स्टार्ट करते हो तो उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं वो लोग, उसमें एड्स का सामना नहीं होगा और पूरी पढ़ाई आपकी हो जाएगी, डिस्टर्ब नहीं होंगे बीच में, इसलिए मैं चलाता हूँ, ठीक है। वरना तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड चला देता हूँ, क्योंकि रात को रिकॉर्ड करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों बाकी आपकी इच्छा है किस प्रकार से आप देखते हो उस प्रकार से आप देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।